तो आप कहाँ पढ़ाई करते हो? क्या आप अपने रूम में पढ़ना पसंद करते हो, या रीडिंग रूम या लाइब्रेरी जिसे आप बोलते हैं वहाँ जाना पसंद करते हो? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूम में पढ़ने के फ़ायदे और लाइब्रेरी में पढ़ने के फ़ायदों के बारे में। या रूम या लाइब्रेरी में से कौन सा बेटर होता है पढ़ने को लेके, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तैयारी करवा रहा था, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस के साथ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस जोन में। उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो अब ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे या कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। गोल ये है कि वो एग्जाम निकालना है आपको। गोल ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा रिटेन कैसे कर पाएं, या ज़्यादा पढ़ कैसे पाएं। अब इस गोल के साथ रूम ज़्यादा बेटर है या लाइब्रेरी ज़्यादा बेटर है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको समझना है, फिर हम रिलेट करेंगे। अब दोनों का थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या फ़ायदे नुकसान हैं। उसके बाद इस तरह की जो साइंटिफिक थेरीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे, फिर हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला, रूम क्या होता है? जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ हो सकता है कि आप अकेले रहते हो सकता है कि आपके रूममेट हो, आप किसी फ्लैट में रहते हो, तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे डिसीजन मेकिंग में कि रूम बेटर है कि लाइब्रेरी। दूसरा है लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी आपके घर के 300 मीटर में भी हो सकती है, 1 किलोमीटर में भी हो सकती है, थोड़ा दूर हो सकती है, वो वहाँ 50 लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वहाँ एसी हो सकता है जो आपके रूम पे नहीं है। तो इस तरह के बेसिक फिजिकल फर्क तो होंगे ही। उसके साथ साथ दोनों के बीच में और क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। रूम में आपका एक कनेक्शन होता है जहाँ पे आप रेगुलर रहते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है बहुत बार पढ़ने का, तो आप बाकी काम जैसे कर रहे हो हैं उसी में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहते हैं कि रूम में पढ़ नहीं पाते तो लाइब्रेरी जाते हैं। तो दोनों के माहौल में फ़र्क है। एक रूम का माहौल है जहाँ हो सकता है कि आपका रूममेट जो हो वो पढ़ाई वाला ना हो, लेकिन लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग पढ़ने आते हैं। तो एक माहौल का है कि लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग पढ़ने बैठते हैं। रूम में हो सकता है कि कोई इंसान हो जो अलग टाइम पे उठता हो, पढ़ता ना हो, और भी गेस्ट आ जाते हो, उस तरह के फैक्टर्स भी होते हैं। रूम और लाइब्रेरी का एक और फ़र्क है कि रूम में आप ज़्यादा फ्री रहते हैं। जैसे आप रूम में देखेंगे तो आपका पूरा बेड है, एक टेबल होगी जहाँ भी आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी में शायद उतना स्पेस आपको नहीं मिलता, वहाँ स्पेस थोड़ा कम होता है क्योंकि वो बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। तो लाइब्रेरी में स्पेसेस थोड़े से कम होते हैं। रूम का एक डिफरेंस ये है कि रूम में जब आपका मन करे आप रेस्ट कर सकते हैं, जब आपका मन करे आप खा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी में भी पॉसिबल है लेकिन बार बार आपको उठना पड़ेगा। तो ये तो दोनों के बीच में बेसिक फ़र्क है। और भी बहुत तरह के फ़र्क हैं। जैसे रूम में क्या है कि आपका टाइमिंग जो है, आप शाम को रात को कितने भी बजे जाओ। लाइब्रेरी में बहुत बार अगर डिस्टेंस है तो वो जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक जो फ़र्क है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक फैक्ट, वो आपको दिमाग में रख के ये सारी चीज़ें करना है। पहला है, एक अल्ट्रेडियन रिदम होती है बॉडी की, कि आपका बॉडी मैक्सिमम 90 से 120 मिनट, मतलब आपका जो बॉडी है, ह्यूमन ब्रेन है, वो साइकिल में वर्क करता है। शुरू में ऐसे जाएगा, फिर पीक आएगा, फिर डाउन जाएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरे टाइम बराबर प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। तो कुछ टाइम होते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ टाइम होते हैं जो कम प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ समय आपका ब्रेन बहुत वर्क करता है, कुछ समय कम वर्क करता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, और ऑलरेडी इस पे एक वीडियो आ चुका है। दूसरा टेक्निक होता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक ऐसी है जो ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको 25 मिनट तक एकदम इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ये दोनों फैक्ट्स याद करके अब हम दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बेटर हो सकता है। रूम में रहने का ये फायदा है कि अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सुबह जैसे उठते हैं, सुबह मान लीजिए कि आप उठते हैं और सुबह का टाइम पीक टाइम होता है। मतलब जो लोग भी सुबह उठते हैं 5 बजे 6 बजे, अगर उनके पास शुरू के 3 घंटे 4 घंटे हैं, तो आप रूम पे बैठ के आराम से बैठ के कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे कुछ भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आपको तैयार होने का ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना बेस्ट टाइम जो है कहने का रिवीजन में किसी काम में लगा सकते हैं। लाइब्रेरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे है कि लाइब्रेरी, मान लीजिए कि मैं अगर करना हो मुझे लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी तब जाना पसंद करूंगा जब मेरा मन रूम पे नहीं लग रहा है। अगर आपका ऑलरेडी रूम पे मन लग रहा है तब शायद आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग रूम जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट है फोकस के बारे में, कि बहुत लोग होते हैं जो भीड़ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। जैसे रीडिंग रूम में मैं जाऊंगा तो मुझे मज़ा नहीं आती रीडिंग रूम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत बार मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, बहुत बार मैं कंपेयर करने रख सकता हूँ, बहुत बार कोई और भी शोर करेगा तो मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। अगर मैं अपने रूम में हूँ और सिंगल रूम है, तो वहाँ मैं जो करूँगा उसी से डिफाइन होगा कि वो रूम शांत है या शोर हो रहा है। लेकिन लाइब्रेरी में या रीडिंग रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बैठा हूँ, बगल वाला बार बार उठ के जा रहा है, उससे मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो एक रीडिंग रूम का ये नुकसान है कि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत तरह के चेहरे हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। रूम में वो चेहरे आपको नहीं देख, लेकिन इसके साथ साथ रीडिंग रूम वाले भी फायदे हैं। रीडिंग रूम में फायदा ये है कि बहुत बार आपका खुद से मन नहीं करता पढ़ने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो रूम पे ही रहेंगे तो जब मन करता है सो जाते हैं, उनको नींद आती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो रीडिंग रूम बेटर है क्योंकि वहाँ पे आप सोने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह का मोटिवेशन वाले हैं कि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको कभी भी नींद आ जा रही है, तब एक बार आप तैयार होकर जाएंगे रीडिंग रूम में, 8 घंटा 10 घंटा आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये तो जनरल बातें हो गई कि रीडिंग रूम बेटर है या लाइब्रेरी बेटर है। ये आपका पर्सनल चॉइस है, जहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा बनता है,
जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, जहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं और जहाँ पे जाना बहुत आसान होता है। बहुत बार ऐसे ना हो कि लाइब्रेरी जाने के लिए आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट लगा दे रहे हैं, हर बार 20 मिनट इधर 20 मिनट, और वो भी बेस्ट टाइम। तो उस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर डिसाइड करो। अब ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि वो दूसरे के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वही सच है। मैं आपको अलग अलग फेसेस दिखा सकता हूँ कि देखो, रूम में पढ़ने के ये फ़ायदे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने के ये फ़ायदे हैं। अब दोनों फ़ायदे आपको पता चल गए कि अगर आप रूम में हैं तो आप जिस तरह से माहौल में हैं उसी माहौल में रख सकते हैं। पैसे भी आपके नहीं लगेंगे, ज़्यादा स्पेस है, जब मन करे आप खा सकते हैं, जब मन करे आप सो सकते हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में थोड़ा-सा चीज़ें रिजिड हो जाती हैं। लेकिन लाइब्रेरी के फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। अब आपको डिसाइड करना है, 3-4 फैक्टर आपको दिमाग में रखना है। क्या घर का माहौल इस लायक नहीं है कि आप पढ़ पाएँ, घर या रूम जहाँ भी है, पहला फैक्टर ये है। दूसरा है कि क्या पैसे ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं, बहुत जगह तो 2000 तक है 1 दिन में लाइब्रेरी का, तो उतना कहीं आपका बजट ना बिगाड़ दे कि आपको बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा है कि आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बार जिनके पास इंटरनल मोटिवेशन है कि उनका जब मन करता है उठ जाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा उनको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ-साथ बहुत बार दोस्ती की वजह से अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं या बगल वाला लाइब्रेरी जाता है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और आप अपने फोकस को, एफिशिएंसी को, रीडिंग हैबिट को ध्यान नहीं देते, तो वो प्रॉब्लम है। तो रीडिंग रूम एक अच्छा प्लेस हो सकता है आपके पढ़ने के लिए, अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत स्पेस है, वहाँ पे शोर-शराबा भी नहीं होता, तब सिर्फ रीडिंग रूम जाने के लिए रीडिंग रूम मत जाओ। रीडिंग रूम आप तभी जाओ जब उस टाइम का, उस प्लेस का बेहतर यूज़ कर पाओ। तो आपको डिसाइड करना है, कुछ दिन रूम पे पढ़ के देखो कितना एफिशिएंट है, कितनी चीज़ें याद होती हैं। कुछ दिन रीडिंग रूम जाके देखो, डिसाइड करो कि कहाँ ज़्यादा मन लगता है। मैं पसंद करता हूँ अपने रूम पे पढ़ना, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मैं रीडिंग रूम क्यों नहीं जाता हूँ। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो रीडिंग रूम में अच्छा पढ़ते हैं। मुझे भी बहुत बार रीडिंग रूम जाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मोटिवेशन नहीं होता अंदर से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप डिसाइड कर सकते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक का याद रखना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी का साइकिल कैसा है, कब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कब कम प्रोडक्टिव होते हैं, उसके हिसाब से लाइब्रेरी का टाइमिंग डिसाइड करने की कोशिश करो। लाइब्रेरी की लोकेशन भी ऐसे डिसाइड करो जहाँ पे आपका बहुत फालतू टाइम ना जाए, पैसे भी बहुत फालतू ना जाएँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो गए, अगर ओआरएन, मुखर्जी नगर ऐसी जगह रहने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप रेंट इतना दे रहे हो तो वो फैक्टर्स कंसीडर करो। बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं कि नहीं रीडिंग रूम जाओगे नहीं तो नहीं पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। आप रूम पे भी पढ़ सकते हैं, रीडिंग रूम पे भी पढ़ सकते हैं, सारा डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन फैक्टर्स कंसीडर करना, गोल इंपॉर्टेंट है, किस लिए आप जा रहे हैं रीडिंग रूम। दूसरा पैसा इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूम पे माहौल कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो मैंने देखा है कि अगर आपका फ्लैट है और आप 2 लोग रह रहे हैं, तो रूम बहुत बढ़िया हो जाता है। आप रह रहे हैं, रूम भी वैसे माहौल बनाया हुआ है। बहुत बार आइडेंटिटी शिफ्ट भी होता है कि अगर आप रीडिंग रूम जाने लगते हैं तो आपको लगता है यार मैं रीडिंग रूम जाता हूँ, मुझे पढ़ना है, आज मैंने कितना पढ़ा, कल मैंने कितना पढ़ा। तो उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करो। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं रूम का फेवर कर रहा हूँ या लाइब्रेरी का फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा है कि जब भी आप इस तरह के डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान देने चाहिए। मतलब जो भी गोल आपका है और उस गोल में कैसे वो हेल्प कर रहा है, रिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा है, टाइमिंग में कैसे हेल्प कर रहा है। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि उनका रीडिंग रूम 1 किलोमीटर पे होता है, तो 1 किलोमीटर जाते हैं पैदल, फिर आते हैं पैदल, ठीक है हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जिस टाइम पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन का टाइम है। फिर दोपहर में लंच करने आते हैं, लंच करके फिर जाते हैं, तो उस तरह में आप देखो कि कहीं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो टाइम वेस्ट कंसीडर करो, रिसोर्स कितना लग रहा है वो कंसीडर करो, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके डिसाइड करो कि कहाँ बेस्ट है। गोल यही है कि कैसे आप ज़्यादा रिटेन करेंगे, कैसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप डिसाइड करो। और दोनों प्लेसेस अच्छे हैं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो रीडिंग रूम में अच्छा पढ़ते हैं, मैं खुद रूम पे ज़्यादा अच्छा पढ़ना पसंद करता हूँ। कभी-कभी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं रीडिंग रूम तो कभी नहीं गया, क्योंकि रीडिंग रूम में मुझे बहुत ज़्यादा लोग आस-पास दिखते हैं, मुझे फैक्ट्री जैसा फ़ील आता है, कि किसी फैक्ट्री में भर्ती कर दिया गया है, वहाँ कोई मशीन है जो बन रही है। तो अगर आप पढ़ाई एन्जॉय करना जानते हैं तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मैं पार्क में पढ़ सकता हूँ, मैं कहीं भी बैठ के पढ़ सकता हूँ, क्योंकि तब आपका फ़ोकस अच्छा होता है। तो फ़ोकस कैसे अच्छा होता है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएँगे। लेकिन ये वीडियो इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं अगर आपको इस तरह का डिसीजन लेना है। तो रूम और लाइब्रेरी के कंपैरिजन के और भी वीडियोज़ आ जाएँगे, लेकिन गोल यही है कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। और भी चीज़ें हैं कि कहीं आप रीडिंग रूम इसलिए तो नहीं जाते कि वहाँ दोस्त बन जाएँ या आपके दोस्त बन गए हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं, पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार ये डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि आप पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे होते हैं रीडिंग रूम में। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वहाँ जाके फ्री वाई-फाई है इसलिए जा रहे हो, वहाँ कोई आता है इसलिए जा रहे हो। अगर ये सब करके आप मुखर्जी नगर और बाकी जगह रह रहे हो और इन सब छोटी-छोटी बातों से प्रभावित होके आपके लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो, तो आप एग्ज़ाम तो भूल जाओ। ये मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप दुनिया के और दूसरे काम कर सकते हो, सक्सीड कर सकते हो, बहुत पैसे बना सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम वाला पार्ट नहीं होगा। उसका रीज़न है कि टाइम लिमिटेड है, आपकी एज लिमिटेड है और इस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन बहुत है।
तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करो और फिर डिसाइड करो कि रूम बेहतर है या लाइब्रेरी बेहतर है, और ये डिसीजन आपका होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लगातार इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के लॉन्ग वीडियोस मिलने वाले हैं। और कमेंट करके बताओ कि आप लाइब्रेरी जाते हो कि रीडिंग रूम, और अपने एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।